हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने अलजेब्रा के क्वेश्चंस की, और ये इस सीरीज का पार्ट 4 है। हमने पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्च कर दिया है। आप चाहें तो उस सारे सीरीज को देख सकते हैं। साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के भी सीरीज लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो आप जाइए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सारे क्वेश्चंस को हमने इंडेक्स डिस्कस करा है, उसके सारे कंसेप्ट, उसमें क्या ट्रिक्स यूज होंगे, क्या डेरिवेशन है उसके, उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। तो आप जाइए सारे को देखिए, प्रैक्टिस करिए को, और लगे रहिए। तो चलिए इस अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 4 है हमारा, और अलजेब्रा का पार्ट 4 है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है 8x बाई 1 माइनस एक्स का पावर 4। अच्छा, जब भी आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं कि 1 माइनस एक्स का पावर 4 है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ध्यान में आना चाहिए कि ये नथिंग बट ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये लगाना पड़ेगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं? अच्छा ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है। अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं ये यहाँ पे हमारा, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस टर्म में, तो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स आ रहा है। ये जो डिनोमिनेटर है एक्स माइनस 1 है। तो एक हम काम करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, माइनस 8x डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब एक्स का पावर 4 माइनस 1 को हम एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या होगा, ये देखिए एक्स का पावर 4 माइनस 1, ये होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज उतार लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एक्स का पावर 4 माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया, ये देखिए। अब आप देखिएगा ये भी डिनोमिनेटर में है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास है, एक्स माइनस 1 ये भी है, एक्स प्लस 1 ये भी है। आप एक काम करिए, ये सारे का एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा मेरे भाई, एक मैं अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, एक्स का पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1। ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 8x। मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, माइनस 8x, ये तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस ये 4x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए ये एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स प्लस 1 ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, और ये लास्ट वाला टर्म क्या होगा, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा एक्स प्लस 1 है तो क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइ एक्स एक्स प्लस 1 है तो एक्स माइनस 1 होगा, तो ये भी होल स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन बन गया। आपको देख के ये लेंदी सा लग रहा होगा, बट आप ये बहुत ही, जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, एक बार चलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्यों न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा, केवल ये दो टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप यदि कॉमन ले लेते हो, तो ये क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, माइनस 1 प्लस 2x। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी केवल 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई बाई 4x। ठीक है,
अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो अब क्या बनेगा, 4x³ प्लस 1। ठीक है, अब चलिए ये सारा एक्सप्रेशन हम एक साथ लिखते हैं। -8x, जब आप इसको एक्सपेंड करिएगा -4x इंटू x² प्लस 1, तो ये बचेगा -4x³ प्लस 4x। ठीक है, अब ये क्या लास्ट वाला एक्सप्रेशन जो दोनों हमने सॉल्व करा था क्या था वो, 4x³ प्लस 4x। ये देखिए मेरे भाई, ये कट गया, 4 4 8, 8 - 8 0, ये सारे टर्म कट गया, ऊपर न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आ गया, 0। तो इवेंचुअली आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है, ये देखिए, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू a प्लस बी एंड x/a² प्लस y/b² इज इक्वल टू 2। तो एक हम काम करते हैं, एक एजम्पशन ले लेते हैं कि एक ले लेते हैं p इज इक्वल टू x/a², q क्या हम ले लेंगे भाई, q होगा हमारा y/b²। ठीक है, तो y/b² लिख लेते हैं। चलिए, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरे पास, यहाँ से एक गिवन हम बोल सकते हैं ना कि p प्लस q हमारा 2 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, ये आपको पता चल गया। इसमें यदि आप एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें b से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a/AP। ठीक है, तो AP प्लस b इंटू क्यू, BQ इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अब आपके पास ये है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, AP प्लस AQ इज इक्वल टू 2a। अच्छा, ये आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको तो ये क्या बनेगा, Q कॉमन हो जाएगा, b माइनस ए, और इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या बनेगा, b माइनस ए। Q का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ से Q का वैल्यू आ गया b माइनस ए कट गया, Q का वैल्यू आ गया 1। सब्ट्रैक्ट कर ली, अब Q का वैल्यू 1 आ गया, तो इसमें Q का वैल्यू 1 पुट करिए तो P का वैल्यू क्या आ गया, 1। P का वैल्यू आ गया 1। ये क्या है, P माइनस क्यू ही तो पूछ रहा है, P माइनस क्यू, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 3, कि 2x³ माइनस 64y³ इज इक्वल टू ax प्लस by मल्टीप्लाई बाई cx² माइनस dy² प्लस 12xy। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी इस टाइप के बना चुके हैं। तो AQ माइनस BQ आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है मेरे भाई A माइनस बी मल्टीप्लाई बाई k² प्लस b² प्लस KB। ठीक है, अब यदि ये आपको याद है, k का वैल्यू क्या है, यहाँ से हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब ये सिमिलरली वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x। अब यहाँ से a का वैल्यू हो गया a इज इक्वल टू 4x और b, a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू 4y। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, b का वैल्यू क्या हो गया, 4y, a 3x है तो 9x² प्लस 16y² और चलते हैं 12xy। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लीजिए, ये कंपेरिजन क्या है, ax प्लस by। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई किससे है मेरे भाई, 9x² तो cx² माइनस dy² प्लस 12xy। जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, a का वैल्यू 3, ये देखिए -4 है और ये b है, तो b का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई, -4। सिमिलरली c का वैल्यू क्या आ गया, 9। सिमिलरली d का वैल्यू क्या आ गया, -16। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा, 4a प्लस b का वैल्यू है -4, c 3 इंटू 9 और प्लस 2d 2 इंटू -16।
तो ये क्या हो गया, 12 माइनस 4 प्लस 27 माइनस 32। ठीक है मेरे भाई, 32 और 4 36, और ये कितना हो गया, 39 माइनस 36, आंसर हो गया 3। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही सिंपल था, और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में प्रीवियसली पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ना, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको ये सारे फॉर्मूलेज ही यूज हो रहा है। आपको किस तरीके से यूज करना है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। हमने क्वेश्चन ये डिस्कस करा है, इसके पहले क्या डिस्कस करा था, ये वाला, ये सिंपल था, आपको सब्स्टिट्यूशन करने थे। यदि आपको ये दिख जाता कि ये और ये एक्सप्रेशन सेम है, वाई बाई बी स्क्वायर ये भी सेम है, तो आप इसको क्या लेते हैं, पी एज्यूम कर ले, इसको क्यू एज्यूम कर ले। तो पी माइनस क्यू आपको निकालना था, पी माइनस क्यू निकालना था, तो आप इसको क्या कर दिए, पी और क्यू के टर्म में लिख दिए, और एक पी प्लस क्यू का गिवन था आपके पास एक्सप्रेशन, आप दोनों को सॉल्व कर लिए, पी और क्यू का सेपरेट वैल्यू निकल गया, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके सब निकाल लिए। जो इससे पिछला क्वेश्चन था, हमने क्या डिस्कस करा कि जो फैक्टराइजेशन होता है कि 1 माइनस एक्स का पावर 4, तो ये आपको कैसे सिंपल टर्म में लिखेंगे ताकि जो एलसीएम आपको लेने में आसानी हो। जब आपने एलसीएम लिया तो आपने देखा कि अच्छा, ये एक्सप्रेशन आप बजाय कि ये पूरे को एक्सपेंड करते एक एक करके, आपने क्या करा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ से ये कितना सिंपल बन गया, ये दो टर्म में आ गया, फिर इसको आपने एक्सपेंड करा, ये कट गया, ये सारे कट के जीरो हो गए। तो आपको पता चल गया 0 बाई समथिंग क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बाकी अब ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस करिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने ट्राई करिए, फिर यदि सॉल्व नहीं होता है या सॉल्व हो भी जाता है तो आप फुल्ली उस पर डेडिकेटेड जो सॉल्यूशन है उसको देखिए, ताकि आप और ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है मेरे भाई, टिल देन आप अच्छे से मेहनत करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।